ये 500 का नोट है और इस पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेरे पास ये 200 का नोट है, इस पर भी लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 100 का नोट है, इस पर भी लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 50 का नोट है, इस पर भी लिखा हुआ है, और ये 20 का नोट है, इस पर भी लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाकी ये कुछ 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का और भी कुछ नोट हैं, सभी पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा मेरा ये जो आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड पर भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मेरा पैन कार्ड है, इस पर भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मेरा डीएल है, इस पर भी लिखा हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अलावा और भी जो डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, उन सभी डॉक्यूमेंट्स पर कहीं ना कहीं इंडिया जरूर लिखा हुआ है। तो क्या हमारे ये सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे ये सारे नोट खराब हो जाएंगे? क्या अब इन नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखा जाएगा? क्या अब ये नोट बेकार हो जाएंगे? क्योंकि जब रिजर्व बैंक ऑफ भारत वाले नोट आएंगे तो हो सकता है कि ये नोट फिर ना चले। ये बात मैं भी कह रहा हूं और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी कही है। क्या मोदी सरकार एक और नोटबंदी देश के अंदर करेगी? क्योंकि देश के अंदर भारत और इंडिया को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है और गोदी मीडिया ने इस मौके को पूरी तरह से लपक लिया है और अब गोदी मीडिया इसको लेकर हल्ला गुल्ला काटने वाला है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने एक गठबंधन बनाया है और उसका नाम रखा है इंडिया। जब से विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, तब से बीजेपी के बहुत सारे सपोर्टर इस नाम के खिलाफ हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि अब देश के अंदर इंडिया कहने वाले लोग देशद्रोही होंगे। जो लोग देश को इंडिया बोलेंगे वो शायद सच्चे देशभक्त ना माने जाएं, और ऐसा ही कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। भारत और इंडिया को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। मोदी जी के नेताओं की तरफ से, मोदी जी के समर्थकों की तरफ से अब यह मांग की जा रही है कि देश को सिर्फ भारत कहा जाए, इंडिया ना कहा जाए, बल्कि असली नाम भारत है। और भारत को लेकर लोग ट्रेंड चला रहे हैं कि भारत कहो, भारत, इंडिया मत कहो। और हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में मोदी सरकार की तरफ से इस नाम को लेकर भी बहुत कुछ किया जाए, क्योंकि आज इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यह मामला आज इसलिए गर्म आया क्योंकि G20 सम्मेलन शुरू होने वाला है दिल्ली के अंदर। तो राष्ट्रपति की तरफ से डिनर के लिए एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया। G20 शिखर सम्मेलन इस बार हमारे देश में दिल्ली के अंदर हो रहा है, तो राष्ट्रपति जो है हमारे देश की, उनकी तरफ से नेताओं को एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया। हमने जब से होश संभाला है और अब तक जितनी भी पढ़ाई की है, तो हम तो हमेशा यही पढ़ते आए हैं, कहीं पर भी अगर लिखा हुआ होता है राष्ट्रपति के बारे में तो लिखा हुआ होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो निमंत्रण कार्ड भेजा गया, इनविटेशन कार्ड, इस पर इस बार लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इंडिया नहीं लिखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। जब ये कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद विपक्ष के लोगों ने मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए कि मोदी सरकार अभी से इंडिया से डर गई। आखिर इंडिया से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं मोदी जी? आप हमसे नफरत करते हैं, विपक्षी पार्टियों से नफरत करते हैं, करते रहें, लेकिन अपने देश से इतनी नफरत क्यों? क्यों आप अपने देश का, अपनी मां का नाम बदलने में लगे हुए हैं? क्यों इतनी नफरत इंडिया से कर रहे हैं? चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे बॉलीवुड की कामयाबी, हम तो हर जगह चीयर्स करते हुए इंडिया 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 इस तरह के नारे लगाते हैं। पूरी दुनिया में अगर हमारे देश को कोई जानता है तो वो इंडिया के नाम से जानता है। भारत नाम भी अच्छा है, हमारे देश का नाम है। ना तो भारत बदलना चाहिए, ना ही इंडिया बदलना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार अब शायद इसको बदलने वाली है। संजय सिंह ने कहा कि आप इतनी नफरत कर रहे हैं जब इंडिया नाम से, आप सब कुछ बदलना चाहते हैं, तो नोटों पर तो इंडिया लिखा हुआ है, तो क्या आप इन नोटों को भी बदलेंगे? क्या एक बार फिर से देश के अंदर नोटबंदी होगी? क्योंकि भाई जब आप इंडिया को हटा रहे हैं तो नोटों पे से भी इंडिया हटाएंगे। कहां से इंडिया को हटाएंगे? हर जगह तो इंडिया लिखा हुआ है। अब देश में कोई ऐसी बेवजह की बात निकले तो गोदी मीडिया कैसे पीछे रह सकता है? चित्रा त्रिपाठी ने भाई इसको लेकर दंगल कर डाला। सुधीर चौधरी ने ट्विटर पर पोल लग दिया कि आपके देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत, इंडिया या इंडिया और भारत दोनों। ये मानक गुप्ता है, इन्होंने भी ट्विटर पर पोल डाल दिया, इंडिया और भारत में चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे, इंडिया, भारत या दोनों? मतलब अब इंडिया और वर्सेस भारत कर दिया है इन लोगों ने, मोदी जी के समर्थकों ने और गोदी मीडिया ने। पूरी दुनिया में जो देश इंडिया, भारत और हिंदुस्तान इन सभी नामों से जाना जाता था, इसकी पहचान थी, लेकिन अब इस पहचान को भी हमारे देश के अंदर मीडिया वाले और ये सब मिटाने में लगे हुए हैं। इंडिया और भारत को ही आपस में लड़ा रहे हैं। बताइए क्या दिन आ गए हैं?
राजनीति के लिए इंसान क्या क्या कर रहा है। अब जरा वीरेंद्र सहवाग की बात कर लेते हैं। वीरेंद्र सहवाग बुढ़े हो गए, क्रिकेट खेलते खेलते इंडिया के लिए खेले और हमेशा इनकी जर्सी पर इंडिया लिखा हुआ था। अब इस बीच इन्होंने मांग कर दी जय शाह से और बीसीसीआई से कि जो जर्सी है क्रिकेटरों की उस पर इंडिया की जगह अब भारत लिखा जाए। वीरेंद्र सहवाग ने लिखा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए कि जो हम में गर्व पैदा करेगा। हम भारतीय हैं, इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है और हमारे मूल का नाम भारत को पाने में, आधिकारिक तौर पर वापस पाने में लंबा समय लग गया है। उन्होंने बीसीसीआई और जय शाह से अपील की कि जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें जो भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी होगी उस पर इंडिया की जगह भारत लिखना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग जी, आज तक आप जो खेल रहे थे इंडिया की जर्सी पहनकर, उस वक्त आपको भारत के लिए खेलते हुए गर्व महसूस नहीं होता था? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि गौतम गंभीर की जगह वीरेंद्र सहवाग आप सांसद बनना चाहते हैं, राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं? आज तक इंडिया की जर्सी पहनकर खेलते रहे, बुढ़ापा आ गया, इनको गर्व महसूस नहीं हुआ? इतने सारे रन बना दिए, इतने वर्ल्ड कप वगैरह सब खेल लिए, इनको गर्व महसूस नहीं हुआ? अब कह रहे हैं कि नाम ऐसा होना चाहिए जो गर्व महसूस हो। इंडिया में इनको गर्व महसूस नहीं होता था। अजीब बेवकूफी वाली बातें चल रही हैं देश के अंदर। जो असली मुद्दे हैं उन पर कोई चर्चा नहीं करेगा। अरे भाई, आप नाम बदलो, चाहे भारत करो चाहे इंडिया करो। भारत के लिए भी आपने जीएसटी बना रखी है, इंडिया के लिए भी जीएसटी बना रखी है। भारत में भी पेट्रोल 100 रुपए है, इंडिया में भी पेट्रोल 100 रुपए है। आप चाहे भारत कहें चाहे इंडिया कहें, जितनी महंगाई इंडिया में है उतनी ही महंगाई भारत में होगी। नाम बदलने से अगर सब कुछ बदल जाता है तो भाई बदल दो आप। सिलेंडर 500 रुपए हो जाता है, पेट्रोल 60-70 रुपए लीटर हो जाता है भारत करने से, तो आप कर दो पूरी तरह से भारत, हर जगह से इंडिया को चेंज कर दो। विपक्ष लगातार इस तरह के आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी पूरी तरह से डर चुके हैं हमसे, क्योंकि हमारा जो इंडिया वाला गठबंधन है ये बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल ये एक नई बहस शुरू हुई है और मीडिया इसको अच्छे से लपकेगा और लंबी लंबी डिबेट्स कराएगा। इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या इंडिया और भारत दोनों ही नाम रहने चाहिए या फिर एक नाम रहना चाहिए? इंडिया हो या फिर भारत हो? और अगर इंडिया को हटाना ही है तो क्या नोटों पे से भी इंडिया को हटाएंगे? ये जो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या इन पे से भी इंडिया का नाम हटाया जाएगा? इस पूरे मामले पर आप लोगों को क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।